कितने छत्र लगे हुए हैं? 3 छत्र। और वो कैसे हैं छत्र? कि शशांक कांतम, चंद्रमा के समान कांति वाले हैं। और कैसे हैं? कि भानु यानी सूर्य के आतप को रोकने में समर्थ हैं, रोकने वाले हैं। और जो मोतियों की झालर, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मुक्ता फल प्रकर जाल, उसके नीचे मोतियों की झालर और लगी हुई है, तो वो मोतियों की झालर उसकी शोभा को बढ़ा रही है। और ये जो छत्र है, ऐसे छत्र, ये छत्र कैसा है? कि चंद्रमा के समान कांति वाला है, सूर्य के आतप को रोकने वाला है, मोतियों की झालर से युक्त है ना। ये 3 प्रकार 3 विशेषताएं तो बताई छत्र की। हाँ, और ऊंचा स्थित है, 4 इस तरह से 4 विशेषताएं बताई। और फिर वो क्या बता रहे हैं? वो 3 छत्र आपके ऊपर लगे हुए कि आपका 3 लोक में आप ही परमेश्वर हो, 3 लोक में आपका परमेश्वर बना प्रसिद्ध कर रहे हैं। ये 3 छत्र लगे हुए ये बता रहे हैं कि 3 लोक के परमेश्वर आप ही हो। तो ये जो विशेषताएं बताई हैं वो सब छत्र की हैं। और यहाँ भगवान का तो जब छत्र ऐसा है तो भगवान कैसे होंगे? अपने आप ही उसकी विशेषता क्या? हाँ हाँ, चलिए अब काव्य 32। गंभीर तार रव पूरित देख विभाग, गंभीर तार रव पूरित देख विभाग, त्रय विभागस ऊपर बोलना है। गंभीर तार रव पूरित देख विभाग, गंभीर तार रव पूरित देख विभाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी। जो ध्वनि पे रह लगा ना व पे, वो भय के बाद ही बोलेगा क्योंकि ध आधा है, ध आधा है, इसलिए वो भय के बाद बोलेगा। गंभीर, गंभीर का मतलब होता है गंभीर, गंभीर का अर्थ समझते ना, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल हंसी मजाक या ऐसा कुछ भी, गंभीर। हाँ, सीरियस अर्थ नहीं, यहाँ गंभीर का अर्थ सीरियस नहीं, गंभीर का मतलब है कि हाँ बिल्कुल मतलब की बात है, ऐसा नहीं कि हंसी मत जो भी कुछ जैसे बोलते हैं ना गंभीर है। गंभीर का मतलब है कि वो क्या बोलेंगे, समझदार है, विवेकशील है, ऐसा नहीं चाहे जो कुछ भी किसी के सामने भी कुछ भी कैसे बोले करे। तो ये एक तो कौन सा बता रहे हैं इसमें? दुंदुभी, दुंदुभी प्रातिहार्य का वर्णन चल रहा है। अष्ट प्रातिहार्यों के वर्णन में 4 प्रातिहार्य हो गए, ये 5वां प्रातिहार्य है दुंदुभी। तो दुंदुभी नाद, उसकी आवाज, तो आवाज कैसी है? गंभीर। अभी दुंदुभी के विशेषण बता रहे हैं कि वो आवाज कैसी है? गंभीर तार, तार यानी उच्च, ऊंचा, रव यानी शब्द, पूरित, पूरित मतलब ऐसे तो पूरित का अर्थ होता है हाँ फैला हुआ, भरा हुआ, यहाँ पर अपन गुंजायमान, मतलब वो पूरी जगह में भर गए शब्द, तो गुंजायमान अर्थ निकलेगा उसका। दिग विभाग, दिशाओं को, दिग विभाग, दिग यानी दिशाएं, और पूरी दिशाओं का, विभाग मतलब पूरी सारी दिशाओं को, ऐसा। तो गंभीर है, उच्च। पूरित का मतलब शब्दार्थ तो होता है भरना, भरा हुआ,
लेकिन यहाँ पर है कि वो शब्दों से भर गई, मतलब गुंजायमान हो रही है, गुंजायमान होना। तार का अर्थ या नीचे अलग से स्पष्ट और मधुर ऐसा दिया है। तार का अर्थ वैसे उच्च भी होता है। तो जो गंभीर है, स्पष्ट है, ऊंची, मतलब ऊंची का मतलब है कि तेज ऐसी है। ऐसे जो शब्द हैं उनसे पूरा सारी दिशाएं, दिग विभाग है, जितनी भी दिशाएं हैं, 10 दिशाएं, वो गुंजायमान हो रही हैं। और त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष, त्रैलोक के यानी तीनों लोकों के, फिर से लोक, दो बार लोक, त्रैलोक के में 3 लोक आ गया, फिर लोक, यहाँ लोक का अर्थ है जीव। हाँ, तीनों लोकों के जीवों को, ऐसे बोलते हैं ना, सारा लोक दुखी है, ऐसा नहीं बोलते अपन। तो सारा लोक दुखी के मतलब उर्दू लोक, अधोलोक, लोक दुखी के, ये दीवारें दुखी है क्या? वहां लोक का अर्थ क्या होगा? जीव। हाँ, जीव, वो तो लोग, वो लोग होते हैं, तो लोग है, ये लोक। हाँ, सारी दुनिया, दुनिया में वर्ड बोलते हैं ना, सारी दुनिया में यही है, सारी दुनिया के, मतलब दुनिया ही वर्ड यूज ले लेते हैं, लोक ही वर्ड यूज ले लेते हैं उसके लिए। तो लोक का अर्थ है जीवों को। यद्यपि जीव का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन उसकी जगह यूज, जैसे अपन ने जल, भव जले, तो जल का अर्थ क्या होता है? नॉर्मली जल का अर्थ पानी होता है, लेकिन वहां जल का अर्थ क्या किया, क्या अर्थ किया? भव जले पतताम जनानाम समुद्र, हाँ, संसार रूपी समुद्र। तो तीनों लोकों के जीवों को शुभ यानी शुभ, भला, अच्छा, मंगल, संगम यानी समागम, तो सत समागम या मंगल समागम ऐसा, या शुभ समागम। भूति, भूति मतलब, भूति का मतलब है विभूति, वैभव। दक्ष, दक्ष है मतलब देने में समर्थ। 3 लोक के जीवों को शुभ समागम या मंगल समागम या सत समागम रूपी विभूति देने में समर्थ है। वो जो दुंदुभी नाद हो रहा है, वो दुंदुभी नाद कैसा है कि गंभीर और ऊंचा और स्पष्ट स्वर में पूरी 10 दिशाओं को गुंजायमान कर रहा है, और उसके गुंजायमान होने से 3 लोक के जीवों को सत समागम की विभूति मिल रही है। कैसे मिल रही है? दुंदुभी नाद होने से सत समागम कैसे मिल रहा है? तो दुंदुभी नाद से सत समागम कैसे मिल रहा है? वो तो केवल ज्ञान से तो लाभ मिलेगा। दुंदुभी से क्या मतलब है उसका? हाँ, दुंदुभी नाद से लोगों को, जीवों को ये पता लग रहा है कि यहाँ समर्षण है, यहाँ भगवान आए हैं, तो चलो। जैसे ये क्यों घंटे, मंदिर में घंटा बजाते हैं, कलश हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी भाग के आ जाओ, ऐसे होता है ना। हमारे शहर में, हमारे जिन लोगों ने देखा है प्रीति को, इनको पता है, घर के सामने ही मंदिर है, बिल्कुल ऐसे उतरो और सामने मंदिर। तो वो चतुर्दशी के कलश वगैरह, रोज के भी कलश होते हैं, तो वो पुराने मंदिर में नगाड़े बजते हैं, और चतुर्दशी में तो वहाँ पूजा वूजा, माइक की सारी आवाज आती है, तो लगता है वो महार्घ चल रहा है। और जो लोग नहीं पहुंचे, सबके घर वहाँ ऐसे ही है, हमारे मतलब पूरे सब जैनियों के, तो फिर भागते हैं लोग कि अब भागो, आवाज आ गई। तो ऐसे वो दुंदुभी नाद हो रहा है, 10 दिशाएं गुंजायमान हो रही है, तो चलो। अभी शिविर लगा है, तो मान लो शिविर के अपने भजन चल रहे हैं कि प्रोग्राम चालू हो गया, अब शिविर चल, ये तो दुंदुभी नाद है। अपने को शिविर की समझ लो सूचनाएं जो भी मिलती है, वो उस टाइप का दुंदुभी नाद है। तो भी चलो, सत्समागम मिलेगा, भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। तो ये दुंदुभी नाद जीवों को सत्समागम रूपी, सत्समागम को क्या उपमा दी है? विभूति। इससे बड़ी विभूति दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। सत्समागम यही हमारा वैभव है, यही हमारा धन है, अगर कुछ धन है तो। ये नहीं है, कल नहीं, आज सुबह दादा का प्रवचन सुन रहे थे ना अपन, आज वीडियो चल रहा था दादा का, तो उसमें बता रहे थे जो छोटे भाई उनके, मतलब उत्तम चंद जी, तो बोले उनको पहले कहीं अपॉइंट हुए, मतलब तो वहाँ मंदिर नहीं था, फिर दूसरी जगह कहीं किए, वहाँ बहुत पैसा आता, जहाँ दूसरी जगह उनका ट्रांसफर हुआ था। हाँ, लेकिन बोले नहीं, यहाँ तो ना मंदिर है, ना कुछ लोग हैं, जैनी है, सत्संग।
हमें तो ऐसी जगह दो जहाँ जैन हो, मंदिर हो। फिर वो बाद में वहाँ अजमेर में रहे तो बोले भले ही एक्स्ट्रा ऊपर की कुछ कमाई नहीं की, लेकिन वही ऐसा। तो सत्समागम सबसे बड़ी चीज है, यही वैभव है दुनिया में। तो 3 लोक के जीवों को सत्समागम रूपी विभूति देने में समर्थ है। और क्या है वो दुंदुभिनाथ क्या कर रहा है? सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन। सद्धर्म राज, धर्मराज किसे कहते हैं? सद्धर्म से की जगह धर्मराज लगाइए। धर्मराज है कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। ये धर्मराज नहीं, इसलिए ये सद्धर्मराज हैं। तो कौन होंगे? तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ। आदिनाथ भगवान की चल रही, इसलिए आदिनाथ भगवान, नहीं तो सभी तीर्थंकर परमात्मा वो धर्म के राज, धर्म तीर्थ के कर्ता वही है। तो सद्धर्म के राजा यानी तीर्थंकर परमात्मा। जय घोषण, उनकी जय की घोषणा, जय घोषण, सद्धर्म राज जय घोषण, तीर्थंकर परमात्मा की जय की घोषणा का घोषकः, घोषक यानी घोषक, घोषणा करने वाला, घोषणा करने वाला वो घोषक, और घोषण यानी घोषणा। तो तीर्थंकर परमात्मा की जय की घोषणा को घोषित करता हुआ, सन यानी करता हुआ। खे, खे, खे का अर्थ, खे का अर्थ सुनिए सुशीला आंटी, हाँ वो नीचे से देख रहा हो। खे का अर्थ खेचर, खेचर बोलते हैं, किसको बोलते हैं खेचर? खेचर यानी, खे यानी आकाश, चर यानी चलने वाले, पक्षियों का पर्यायवाची भी होता है, और विद्याधरों को भी खेचर बोलते हैं। तो यहाँ खे यानी आकाश, आकाश में दुंदुभी यानी दुंदुभी, ध्वनति, ध्वनति यानी गूंज रही है, ते, ते यानी, हाँ वे यानी आपके, यहाँ वे की बजाय आपके। यश सह प्रवादी, यश से यानी यश, यश को, प्रवादी यानी प्रकृष्ट रूप से उसका कथन करने वाली, वाली या वाला। अगर दुंदुभी नाद लेंगे तो पुल्लिंग में चलेगा, और दुंदुभी अकेली लेंगे तो वो स्त्रीलिंग में बनेंगे उसके अर्थ। समझ में आ रहा है? जैसे अभी हाँ, प्रवाद यानी प्रकृष्ट रूप से वो उसका कथन, आपकी जो यश को प्रकृष्ट रूप से बता रहा है या बता रही है, दुंदुभी बता रही है या दुंदुभी नाद वो बता रहा है, ऐसे कथन कर रहा है। मेरे हिसाब से जो अष्ट प्रातिहार्यों वाले जो काव्य हैं उनमें सबसे सरल है ये, सीधे सीधे अर्थ हैं इसके। मतलब अब तक अभी जैसे पिछले जो थे वो थोड़े टेढ़े मेढ़े ऐसे थे, कठिन पढ़ रहे थे, ये सीधे सीधे से अर्थ हैं। कि कैसी है, देखिए नीचे, हे भगवान गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग, अपनी गंभीर स्पष्ट और मधुर ध्वनि से दिगमंडल को गुंजाता हुआ, यानी सारी दिशाओं में वो दुंदुभी नाद, वो गंभीर जो दुंदुभी का नाद है वो गुंजायमान हो रहा है। त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष, तीनों लोकों के प्राणियों को, जीवों को सत्समागम का वैभव प्राप्त कराने की यहाँ घोषणा करता हुआ अर्थ है नहीं इसमें, वैसे लगाया अर्थ में। तो सत्समागम का वैभव देने में समर्थ है, दक्ष का अर्थ है देने में समर्थ। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन, समीचीन जिन धर्म, सद्धर्म यानी जिन धर्म और उसके प्रणेता तीर्थंकर, दोनों अर्थ ले लिए यहाँ। सद्धर्म यानी धर्म, जिन धर्म, और उसके राज वो तीर्थंकर, उसके प्रणेता तीर्थंकर देवों की जय जयकार करता हुआ, दुंदुभी यानी वो नगाड़ा, ते यानी आपके, यश से यानी यश का, प्रवादी विशद उत्कृष्ट कथन करता हुआ गगन में गूंज रहा है। ये यानी वो दुंदुभी नाद कैसा हो रहा है, तो दुंदुभी नाद की यहाँ पे 4 विशेषताएं बता दी। पहला कैसा है, गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग, ये पूरा कि गंभीर है, उच्च है, स्पष्ट है, और दिशाओं को ऐसे शब्दों से दिशाओं को गुंजायमान कर, दशों दिशाओं में वो दुंदुभी भर गई, पूरित है ना, दिग पूरित,
वो दशों दिशाओं में वो दुंदुभी नाद ही भर गया, यानी वो उससे गुंजायमान हो रही है। सब जगह वो बज गए, भौंपू बजा देते हैं, अभी ये हो रहा है, राजाओं के उसमें नहीं आता कि भी ये काम हो रहा है, बज गया, तो ऐसे वो नगाड़ा बज गया। और दूसरा क्या है कि तीनों लोकों के जीवों को सत्समागम की विभूति देने में समर्थ है। जिन धर्म और तीर्थंकर की जय जयकार की घोषणा करता हुआ है और आपके यश का उत्कृष्ट रूप से कथन करने वाला, ऐसा वो दुंदुभी नाद आकाश में गुंजायमान, ध्वनति गुंजायमान हो रहा है। वो दुंदुभी नाद आपके यश का, मतलब वो दुंदुभी बज रही तो उससे क्या पता लग रहा है? दुंदुभी से भगवान की महिमा आ रही है ना, कि भगवान का ही यश को फैला रहा है, कि ऐसी इतनी मतलब दुंदुभी भी ऐसी बजती है कि जो कभी दुनिया के जीवों में ने सुनी नहीं हो। एक तो साधारण सी हो, आजकल तो अब रहे नहीं ना वो राजाओं के राज, नहीं तो पहले कोई राजा आ जाए तो वो कितने नगाड़े बजते थे और लंबे लंबे उनके विशेषण लगा लगा के वो घोषणाएं, भी ये पधार रहे हैं, ऐसे कर करके। तो सारे ट्रैफिक रोक देते हैं, पूरा एस्कॉर्ट करती हैं, गाड़ियां चलती है, हाँ पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। हाँ, तो नहीं तो उनकी जो साउंड होती है ना, आप लोगों को तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे को तो रोज का काम है ये, तो वो ऐसे सायरन, बिना सायरन भी नहीं, पर वो गाड़ियां इतनी स्पीड में निकलती है कि उनकी, हम अंदर भी बैठे हो ना तो बाहर पूरी शांति हो जाती है रोड पे, और वो गाड़ियां जब निकलती है तो देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही पता लग जाता है कोई मिनिस्टर जा रहा है, ऐसा है अपने आप ही। तो वो आजकल का वो टाइप है और पुराने जमाने का ये टाइप था। तो इस तरह से दुंदुभी की विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। केवल ज्ञान के समय तो बजती है, ये तो बजती रहती है समावरण में, ये प्रातिहार्य निरंतर होएगा, ऐसा नहीं एक बार बज के शांत हो गई, ये हमेशा ही बजता ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा बजता रहता है तो कान पक जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये गंभीर तार रव पूरित है, इसीलिए मधुर है, गंभीर है, ऐसे नहीं कि कानों को, गंभीर शब्द ये बता रहा है कि ऐसे नहीं कर्कश हो, हाँ मतलब अपने माथा ऐसे हो जाए कि अब तो बंद कर दो, पच जाए, ऐसा नहीं। वो तो बाहर बजती रहती है और वहां बजती रहती है, तो भी यही तो उसका वो है कि दुंदुभी भी बजती रहेगी और आपको भगवान की दिव्य ध्वनि, और जिस समय दिव्य ध्वनि देवो पुनीत है, सब देवो पुनीत है, तो समोशरण ही वो खुद कुबेर की व्यक्रिया है, तो वही अंतर्मूर्त में बदलता रहता है। तो दुंदुभियां बजाने में तो क्या कोई खास बात ही नहीं, दुंदुभी तो बजा दे। सब सारे तरह के देवों को अलॉट होते हैं सारे काम, ये जो भवनवासी वेंतर, तो वो तो वैक्रिक शरीर ना, कोई थकते थोड़ा ना कि हाथ दुख जाते हैं, वैक्रिक शरीर चेंज होने की भी जरूरत नहीं, तो वो दूसरी विक्रिया से दूसरे शरीर बना के जाएंगे ना। एक शरीर इस काम के लिए अपॉइंट है पूरा। 170 तीर्थंकर समोषण लगे हुए हैं अजितनाथ भगवान के काल में 170, तो वो सौधर्मेंद्र कहाँ भागेगा, इधर भागे उधर भागे कहाँ भागेगा, वो विक्रिया से 170 शरीर बनाएगा और 100 वहां समोषण में रहेगा, बीच में अस्त्रानिका आ जाएगी तो नंदीश्वर भी अलग शरीर बना के जाएगा। 170 शरीर तो ठीक है, पटरानियों के लिए वही तो बोल रही हूँ, हजारों लाखों वो देवियां हैं, 96,000 नहीं, इंद्र की तो हाँ, वो तो नील तो बाद में एक के बाद एक होती है, वो तो एक शची है, ऐसी पट इंद्राणियां भी अनेक होती हैं, एक शची का नाम आता है, वो भी कई तरह की होती है, महत्तरी और महामहत्तरी, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं उसके लिए, वो बहुत सारी होती है। तो वहाँ अलग अलग देवियों के साथ अलग रमण चल रहा है, वो प्रोग्राम अलग चल रहा है, इधर समोषण में बैठे हैं वो अलग चल रहा है, और यहाँ तो खाली एक समोषण है केवल ज्ञान होने के बाद, कहीं किसी का जन्म कल्याणक हो रहा है, विदेश क्षेत्र में ये भी तो चलता है सब कुछ। एक समय में सब हो रहा है, तो वो उपयोग, लेकिन एक बार उपयोग बराबर ऐसा नहीं, सब में उपयोग इतना फास्ट काम करता है कि सब में अलग अलग चलता है, एक समय में उपयोग एक जगह ही लगता है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश कंटिन्यू रहते हैं। इतने सारे शरीर बनाए, जहां जहां भी गया 3 लोक में, वो सारे जगह आत्मा के प्रदेश फैल गए, तो जो ये उपयोग है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ऐसा नहीं वहां दूसरा वो एक बार में एक ही, वो पर
फास्ट चलता है, एक बार में एक ही जगह लगता है, लेकिन बहुत फास्ट होता है। जैसे कौवे की छेद तो 2 होते हैं और पुतली एक ही होती है, वो इतनी फास्ट फिरती है कि हम पकड़ ही नहीं सकते कि इसकी एक ही पुतली है कि 2 है, पता ही नहीं चलता, इतनी फास्ट फिरती है। इसलिए ऐसा महत्व है कुछ। हाँ, इसमें दुंदुभी नाद का ही वर्णन है मुख्य रूप से। वो भगवान के यश को बता रही है वो दुंदुभी नाद, इसलिए बोलते हैं अपन। ये दुंदुभी नाद में वो सब टाइप के आ जाते होंगे वाद्य। हाँ, वो 12.5 करोड़ जाति के बाजे बजते हैं वहाँ समावेशन में, 12.5 करोड़ जाति के, वो तो बाजे अलग बजते हैं। ये दुंदुभी नाद तो प्रातिहार्य में अलग है और वो अलग बजते हैं, वो तो पूरे संवर्षण के एरिया में बाहर बजते हैं। ये प्रातिहार्य है, इसका अर्थ हमने पहले देख लिया। प्रातिहार्य यानी सबके मन को हरने वाले। तो ये जो 8 चीजें हैं ये इतनी उत्कृष्ट है कि देखते ही, जैसे हमने कल कहा था ना कि वो अपन जाओ कोई ऐसे होटल्स में अगर, तो देखते ऐसे चमाचम हो जाए आंखें, इस तरह की जिसने कभी नहीं देखा हो। राजाओं के महलों में जाओ, मतलब अब तो वो रहे नहीं, मान लो मैसूर का महल और ये पहले देखने जाते थे, अब वो ऐसे चमचम, जिस समय वो यूज में ले रहे होंगे उन चीजों को, तो यूज में लेती हुई चीज तो एकदम अच्छी साफ पर वैसे रहती है बढ़िया, तो वैसा चमचमा रहा हो। अपने तो क्या, अभी इसमें मोती संस में चले जाओ ना, यहीं कोई झाड़ वाड़ लग रहे हो तो अपने को ऐसे लगे कि कुछ क्या है, अपन तो उसी से आकर्षित हो जाएं। तो वो समावेशन में ही भगवान का सिंहासन, अशोक वृक्ष, पुष्प, अभी आगे आएंगे पुष्पवृष्टि वगैरह, वो दुंदुभी नाद भी ऐसा होता है कि वो मतलब लोगों को आकर्षित करते हैं। ये कितनी बढ़िया कैसी आवाज चल रही है, ऐसी कुछ अलग सी आवाज, कर्कश नहीं लगती, कानों को मधुर लगती है, बढ़िया लगती है, ऐसी वो दुंदुभी नाद वहां चलता है। गंभीर तार रव पूरित देख विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी, दुन्दुभि शब्द गहर गंभीर, चहुदिशि होय तुम्हारे धीर, त्रिभुवन जन शिव संगम करें, मानो जय जय रव उच्चरे। अब कर लेंगे वो।